क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां देवी की मूर्ति नहीं बल्कि एक प्राकृतिक योनि आकृति की पूजा होती है। एक ऐसा शक्तिपीठ जहां हर साल देवी के रजस्वला होने का पर्व मनाया जाता है। एक ऐसा रहस्य जहां 3 दिन तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और फिर प्रसाद के रूप में लाल वस्त्र बांटे जाते हैं। क्या सच में यहां देवी सती का गुप्तांग गिरा था? क्यों तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है ये स्थान? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी रहस्यों के पीछे की पूरी कहानी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मान्यता है कि नीलाचल पर्वत पर सती का गुप्तांग गिरा था। इसी कारण ये स्थान अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय माना जाता है, और जिसके बारे में लोक कथाएं कहती हैं कि असुर राज नरकासुर ने स्वयं इसे बनाने का प्रयास किया था। असम के गुवाहाटी नगर के समीप नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर की कथा पौराणिक आख्यानों, ऐतिहासिक स्रोतों, तांत्रिक ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं में गहराई से अंकित है। इस स्थल की पौराणिक उत्पत्ति देवी सती और भगवान शिव की कथा से जुड़ी है, जिसका वर्णन शिव पुराण, देवी भागवत पुराण और कालिका पुराण में मिलता है। जहां दक्ष यज्ञ की घटना के बाद भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से सती के अंग पृथक हुए और जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। मान्यता है कि नीलाचल पर्वत पर सती का योनि भाग गिरा और इसी कारण यहां देवी की प्रतिमा नहीं बल्कि प्राकृतिक शैल खंड में योनि रूप संरचना की पूजा की जाती है, जिसमें सदैव जल प्रवाहित रहता है, जो सृजन और प्रकृति की अनंत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कामरूप क्षेत्र, जिसका प्राचीन नाम प्रागज्योतिषपुर था, तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र रहा और कालिका पुराण में इसे शक्ति उपासना की सर्वोच्च भूमि कहा गया है। नरकासुर की कथा भी इसी भूभाग से जुड़ी है। पुराणों में नरकासुर को भौमासुर कहा गया है, जो पृथ्वी देवी का पुत्र था और जिसने प्रागज्योतिषपुर पर शासन किया। लोक मान्यता है कि वो देवी कामाख्या का भक्त था और उसने नीलाचल पर्वत पर मंदिर निर्माण का संकल्प लिया, किंतु एक कथा ये भी कहती है कि वो देवी से विवाह करना चाहता था और देवी ने शर्त रखी कि यदि वो एक ही रात में मंदिर और सीढ़ियों का निर्माण पूर्ण कर दे तो वे विवाह स्वीकार करेंगी। जब निर्माण लगभग पूरा हो गया तो देवी की माया से मुर्गे ने समय से पूर्व बांग दे दी और नरकासुर ने समझा कि भोर हो गई, जिससे कार्य अधूरा रह गया। ये कथा स्थानीय लोक स्मृति में जीवित है। ऐतिहासिक दृष्टि से विद्वानों का मत है कि 8वीं-9वीं शताब्दी में कामरूप के शासकों के समय यहाँ मंदिर का प्राचीन ढांचा स्थापित था, क्योंकि उसी काल में शक्ति और तंत्र परंपरा का उत्कर्ष हुआ। 16वीं शताब्दी में काला पहाड़ के आक्रमण से मंदिर को क्षति पहुंची और बाद में कोच वंश के राजा नर नारायण तथा उनके भाई चिला राय ने 1565 से 1570 ईस्वी के बीच वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण कराया। वर्तमान मंदिर की वास्तुकला में असमिया शैली का विशिष्ट गोलाकार शिखर है, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है और नीचे अष्टकोणीय आधार पर निर्मित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए संकरी सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, जहां प्राकृतिक अंधकार, दीपों की लौ और शीतल जलधारा एक रहस्यमय वातावरण रचते हैं। कामाख्या मंदिर के रहस्य केवल स्थापत्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी आध्यात्मिक परंपराओं में भी निहित है। अंबुबाची मेला इसका सबसे प्रसिद्ध उत्सव है, जिसमें आषाढ़ मास में 3 दिन तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और ये माना जाता है कि देवी रजस्वला हैं। चौथे दिन कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं को लाल वस्त्र का प्रसाद दिया जाता है, जिसे पवित्र माना जाता है। इस दौरान देश विदेश से साधु, तांत्रिक और श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं। तांत्रिक परंपरा में कामाख्या को कौलाचार साधना का सर्वोच्च केंद्र कहा गया है। यहाँ 10 महाविद्याओं के भी मंदिर स्थित हैं, जो शक्ति उपासना के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक और रहस्य ये भी माना जाता है कि गर्भगृह में प्रवाहित जल का स्रोत आज तक स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है और इसे ब्रह्मपुत्र से जुड़ी भूमिगत धारा से जोड़ा जाता है। मंदिर परिसर में प्राचीन शिलालेख और मूर्तिकला उस काल की सांस्कृतिक समृद्धि का संकेत देते हैं। अहोम वंश के शासकों ने भी मंदिर को संरक्षण दिया और समय समय पर इसका जीर्णोद्धार कराया। आधुनिक काल में ये मंदिर असम की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। कामाख्या केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शक्ति, सृजन, प्रकृति
और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है, जहां स्त्री के जैविक स्वरूप को पवित्रता के साथ स्वीकार किया गया है। इस प्रकार कामाख्या मंदिर की कथा पौराणिक विश्वास, ऐतिहासिक घटनाओं, लोक कथाओं और तांत्रिक परंपराओं का संगम है, जिसमें नरकासुर की कथा से लेकर कोच वंश के पुनर्निर्माण तक और अंबुबाची मेले की रहस्यमयी परंपरा से लेकर गर्भगृह की अद्वितीय संरचना तक सब कुछ सम्मिलित है। और नीलाचल पर्वत की शांत वायु में आज भी वही प्राचीन आस्था गूंजती है कि यहाँ आदिशक्ति सदा विराजमान है। यही कारण है कि सदियों के उतार चढ़ाव, आक्रमणों और पुनर्निर्माण के बाद भी कामाख्या मंदिर आज भी शक्ति, रहस्य और सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। ये केवल एक मंदिर नहीं, ये शक्ति का स्रोत है, ये सृजन का प्रतीक है, ये आस्था और रहस्य का संगम है, जहां देवी स्वयं प्रकृति के रूप में विराजमान है। वो है कामाख्या। आपको आज की हमारी मां कामाख्या की कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।